नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी के बारे में। ये कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी ये लीडरशिप और कैरेक्टर पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। कहानी का नाम है परीक्षा। तो चलिए कहानी के उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। एक अच्छा लीडर, उसकी असली पहचान क्या है? क्या वो उसकी डिग्रियां और काबिलियत है, या फिर उसके अंदर की इंसानियत और रहमदिली? प्रेमचंद की परीक्षा हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवगढ़ रियासत की एक बड़ी मुश्किल से। देखिए, यहाँ के जो दीवान थे सरदार सुजान सिंह, वो 40 साल तक बहुत ईमानदारी से सेवा करने के बाद अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने महाराज से दरख्वास्त की कि अब उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया जाए। महाराज अपने तजुर्बेकार दीवान की बहुत इज्जत करते थे, तो वो मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि रियासत का अगला दीवान भी खुद सरदार सुजान सिंह ही ढूंढेंगे। और बस यही शर्त कहानी को एक बहुत दिलचस्प मोड़ देती है। तो अब सवाल ये था कि एक काबिल उत्तराधिकारी मिलेगा कैसे? इसके लिए दीवान साहब ने जो तरीका अपनाया वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अनोखा था, बिल्कुल हटकर। सरदार सुजान सिंह ने देश के बड़े बड़े अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया, और इस विज्ञापन ने सबको चौंका दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस विज्ञापन में दीवान के पद के लिए किसी डिग्री की मांग नहीं थी, बल्कि अच्छे चरित्र और अपनी ड्यूटी को समझने वाले इंसान की जरूरत बताई गई थी। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था, ये अपने आप में 1 महीने की लंबी परीक्षा थी। प्लान ये था कि सारे उम्मीदवार देवगढ़ में 1 महीना रहेंगे और उनके बर्ताव और तौर तरीकों पर नजर रखी जाएगी। मतलब यहाँ ज्ञान से ज्यादा इंसान के कैरेक्टर को अहमियत दी जानी थी। अब जैसे ही ये अनोखा विज्ञापन अखबारों में छपा, पूरे देश में हलचल मच गई। देवगढ़ में उम्मीदवारों की लाइन लग गई, और इसी के साथ शुरू हुआ दिखावे और बनावटीपन का एक नया खेल। पंजाब से लेकर मद्रास तक, मतलब देश के हर कोने से सैकड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने देवगढ़ पहुंच गए। हर तरह के लोग थे, कुछ नए फैशन वाले तो कुछ पुरानी सादगी वाले। देवगढ़ की गलियां इन उम्मीदवारों से खचाखच भर गईं। और मजे की बात ये थी कि हर उम्मीदवार खुद को सबसे अच्छा साबित करने की होड़ में था। जो लोग देर तक सोते थे वो सुबह सुबह उठकर टहलने लगे। जो नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे वो भी आप और जनाब कहने लगे। सब यही सोच रहे थे कि भाई बस 1 महीने की तो बात है, किसी तरह ये नाटक कर लेते हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उन्हें परखने वाला कोई आम आदमी नहीं था। सरदार सुजान सिंह तो मनुष्यों के बूढ़े जौहरी थे। वो पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे। वो जानते थे कि ये सब बगुले हैं, और उन्हें तो इन बगुलों के झुंड में छिपे असली हंस को ढूंढना था। तो जैसे जैसे महीना खत्म हो रहा था, उम्मीदवारों का सब्र भी जवाब दे रहा था। और फिर आया वो दिन, जिस दिन उनकी असली परीक्षा होनी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब हुआ ये कि उम्मीदवारों ने अपना हुनर दिखाने के लिए हॉकी का एक खेल रखा। खेल खूब जोर शोर से हुआ, मैदान में पसीना बहाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पर ये खेल तो बस एक बहाना था। असली परीक्षा तो उस मैदान से दूर कहीं और ही इंतजार कर रही थी। हुआ यूं के पास के एक नाले में कीचड़ में एक किसान की अनाज से भरी गाड़ी फंस गई। बेचारा किसान बार बार जोर लगाता, पर गाड़ी हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये सारे उम्मीदवार जो थके हारे वहां से गुजरे, उन्होंने किसान को देखा मगर अनदेखा कर दिया। उनके अंदर घमंड था, स्वार्थ था, लेकिन मदद करने का ख्याल तक नहीं आया। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा नौजवान भी था जिसके दिल में दया थी, पंडित जानकीनाथ। हॉकी खेलते हुए उनके पैर में चोट भी लगी थी, लेकिन उनसे उस किसान की हालत देखी नहीं गई। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़े और गाड़ी को कीचड़ से निकालने में किसान की मदद करने लगे। गाड़ी बाहर निकालने के बाद उस किसान ने, जो असल में भेस बदले हुए खुद सरदार सुजान सिंह थे, जानकीनाथ की तरफ देख के एक बड़ी गहरी बात कही। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। मतलब सच्चा चरित्र मुश्किल वक्त में ही सामने आता है। तो आखिरकार 1 महीने की ये लंबी परीक्षा खत्म हुई और चुनाव का दिन आ गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा था और सभी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज थीं। सबको बस यही जानना था कि देवगढ़ का नया दीवान कौन होगा। सरदार सुजान सिंह अपनी जगह से उठे और पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत को अपना नया दीवान मिल चुका है।
उन सैकड़ों उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही इस परीक्षा में पास हो पाया था। और वो खुशनसीब इंसान थे पंडित जानकी नाथ। जी हाँ, वो ही नौजवान जिसने अपनी चोट की परवाह किए बिना एक जरूरतमंद किसान की मदद की थी। तो फर्क बिल्कुल साफ था। जहां बाकी सब उम्मीदवार सिर्फ स्वार्थ और दिखावे में लगे थे, वहीं पंडित जानकीनाथ ने दया, हिम्मत और आत्मबल का सबूत दिया था। और रियासत को ऐसे ही इंसान की जरूरत थी। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में अपनी पसंद की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि जिस इंसान के दिल में दया और आत्मबल हो, वही इस पद के लायक है। जो खुद जख्मी होकर भी किसी गरीब की मदद कर सकता है, वो गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका इरादा हमेशा मजबूत रहेगा। तो प्रेमचंद की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में, जहाँ डिग्रियों और रिज्यूमे को इतनी अहमियत दी जाती है, हम किसी इंसान के चरित्र की असली परीक्षा कैसे ले सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल